तो दोस्तों चले लेकर आ चुके हैं 17 फरवरी एग्जाम्स की तैयारी के लिए क्लास 10th वालों के लिए मैथमेटिक्स का दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आप सभी को यहाँ पे डायरेक्ट देखने को मिलेंगे छपरेगा दोस्तों इस वीडियोस के माध्यम से। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी छात्र मैट्रिक हैं दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए, सभी छात्रों में शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। और हाँ दोस्तों, जितने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब बटन होगा दबा दीजिए और साथ में दोस्तों बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक प्रश्न को देखने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन छपेगा दोस्तों 17 फरवरी के एग्जाम में, है ना। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी सारे क्वेश्चन लेकर आने वाले हूँ आप सभी के लिए। इसी तरीके का आप लोग को प्रश्न सेट मिलने वाले जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें आपको 50 का ही जवाब देना है, 30 आपको लघु उत्तरीय रहेंगे जिसमें 15 का जवाब देना है, 8 आपको दीर्घ उत्तरीय रहेंगे जिसमें से 4 का जवाब देना है ना। तो ये सारे प्रश्न आप लोग को इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं इंटर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। चलिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम लोग सभी क्वेश्चन को हल करते हुए समझते हैं। दोस्तों एक एक प्रश्न को हम लोग पूरे डिटेल में समझते चलेंगे ताकि इस तरीके से जितने भी प्रश्न आएंगे सारे के सारे आप लोगों से बन जाना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग को परिमेय और अपरिमेय वाले ही पूछेगा, ठीक है ना। तो जितने सारे मैंने क्वेश्चन आप लोग को बता रखे वो सारे के सारे समझो कि आ ही जाएंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अपरिमेय संख्या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है। और जिसको हम लोग पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। देख लेते हैं, √64/36 को लिख सकते हैं क्या, 8/6 बिल्कुल लिख सकते हैं, ये परिमेय हो गया। √81 का 9, फिर देखो √15 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं पी वाई क्यू में, या फिर पूर्ण वर्ग है भी नहीं, तो यही अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है ये करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो यहाँ पे देखो 4 नंबर की 49 का रूट अंडर निकालोगे तो 7 अब बटा 9, तो देखो ये भी परिमेय संख्या हो गया। इसलिए मेरा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद का मतलब ये होता है दोस्तों, है ना, चाहे 2 घात वाले हो, 1 घात वाले हो, त्रिघात वाले हो, है ना। देखिए मैं आप लोगों को बहुपद नहीं पहचानने का नियम बताता हूँ। बहुपद पहचानने का तो काफ़ी सारे नियम है, लेकिन बहुपद नहीं पहचानने का नियम बताता हूँ। जिस भी पद में, जिस भी इक्वेशन वाले पद में रूट अंडर एक्स आ गया, ठीक है, क्या आ गया दोस्तों यहाँ पे, रूट अंडर एक्स आ गया, एक्स बटा मतलब इस तरीके से 1/x आ गया, या फिर x के पावर -1 आ गया, ठीक है, और या फिर 1/√x आ गया, या फिर एक और दोस्तों x के पावर 2/3। मतलब ये 5 चीज़ जो है ना यहाँ पे दोस्तों, इसको हटा दो 4 नंबर वाले को, 4 नंबर तो यही वाला 1/1, ये शब्द आए ना, ये मतलब आपको देखने को मिलेंगे, तो ये सारे बहुपद नहीं होंगे। क्या होगा, बहुपद नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना। अब देख लेते हैं दोस्तों, इसमें से देखो बहुपद नहीं है, -7 है, ये बहुपद है। y² + √2, √2 नहीं, √x वाला मैंने बोला है कि ये रहना चाहिए, तो नब तब नहीं होगा, ये भी होगा। अब देखिए यहाँ आ गया √x, ये बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग को सी के साथ चलना है। ऑप्शन डी देखो, ये भी बहुपद है आपका, द्विघात बहुपद। मैंने क्या बताया दोस्तों, एक बार फिर से, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है ना। देख लो, जो भी संख्या में √x रहे, 1/x रहे, x के पावर -1 रहे, x के पावर 2/3, मतलब 2/3 के जगह पे 1/2, ये एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि x के पावर में बट्टा में नहीं होनी चाहिए, x² होना चाहिए, अब बट्टा में ये 2/3 नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रही ना। तो चलिए, ये आपको यहाँ पे 4 चीज़ आपको समझ लेना कि ये बहुपद में नहीं होनी चाहिए, तब ये बहुपद नहीं कहलाएगा, है ना। ये सारे शब्द है, ये सारे चिन्ह है दोस्तों, इस तरीके के देखने को मिलेंगे, तो ये सारे बहुपद नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये बहुपद। चलिए आज के बाद कभी गलती मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों के लिए ही बेनिफिट हो, तो एक एक प्रश्न को समझते चलेंगे। नेक्स्ट है, यदि साइन थीटा का मान 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है दोस्तों। साइन थीटा का मान 3/5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, 3/5 का मतलब क्या हुआ, p/h है ना, लंब बटा कट। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, b का मान निकालेंगे, तो √5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर कितना, 2 आ जाएगा, होगा ना, नहीं 2 नहीं आएगा, ठीक है ना, 4 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो √25 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा, √16 ना, तो √16 का वैल्यू क्या होता है, 4। तो अब हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस थीटा का मान b/h मतलब आधार बटा कर्ण, आधार कितना निकला 4, और कर्ण कितना है 4/5। देख ले किस ऑप्शन में भाई, ऑप्शन नंबर ए में, यही आपका आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे 3rd में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, 100 क्वेश्चन में आपको 50 का ही जवाब देना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों आप सभी के लिए। ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 मतलब 100 में 100 दोस्तों, है ना। 17 फरवरी को छपेगा दोस्तों पूरे के पूरे प्रश्न, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, यदि 2 cos थीटा का मान
रूट अंडर थ्री के बराबर हो तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है और इजी भी है ना। तो यहाँ से निकाल लेते भाई, कॉस थीटा का मान उधर लेके जाएंगे तो रूट 3/2 हो जाएगी। तो रूट 3/2 कितना मान बराबर होता है, तो ये होता है कॉस 30 डिग्री के बराबर, है ना। तो कॉस से कॉस गया तो बता कितना, थीटा का मान 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। काफ़ी सिंपल प्रश्न था भाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए दोस्तों, निगेटिव में कभी भी प्रायिकता नहीं होती है, 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। क्या होती है, 0 से 1 के बीच में, तो याद रखिएगा। देखिए 2/3 0 से 1 के बीच में ही तो ये होगा। 15%, 1 से लेकर 15% तक हो सकता है, 110% कभी नहीं होगा, है ना प्रायिकता। 1 से 100% के बीच में ही होगी, ठीक है। चलिए ये भी हो जाएगा 0.7, मतलब 0 से 7 पर, देखो 0 से 100 के बीच में, है ना। तो 0.7% हो सकता है। चलिए दोस्तों, मतलब 0 नहीं होनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, ऑप्शन माइनस में तो कभी होगा ही नहीं। अगला प्रश्न, कहा गया है दोस्तों कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाती है तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। काफ़ी सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहा गया है कि किसी वृत्त की त्रिज्या मान लो दोगुनी कर दे, ठीक है। पहले पुराने पुराने वाला निकाल लेते हैं। पुराना पुराना में हमको मतलब उस सेम होनी चाहिए 2πr, क्या बोला, क्षेत्रफल ना था πr²। पुराना πr², नया नया क्या क्या बोला दोस्तों, यहाँ पे त्रिज्या को दोगुनी कर दो, तो π×2r², ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2×2=4, तो 4πr², ठीक है। अनुपात निकाल दो भाई। तो अनुपात बराबर पुराना बटा नया, तो पुराना πr², और नया कितना 4πr²। तो 4πr² दोनों में कॉमन, तो कट गया, तो बच्चा कितना 1/4। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। किसके साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ। काफ़ी हलवा प्रश्न था दोस्तों ये। आप लोग को ये क्वेश्चन को समझनी चाहिए। कभी कभी आप लोग को यहाँ पे वृत्त का परिधि निकालने के लिए बोला जाए, जैसे यहाँ पे क्षेत्रफल है ना, तो परिधि निकालने के लिए तो बस 2πr वाले फॉर्मूला पे लगा देना है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित बिंदु ए, मतलब जो -5,7 है और -1,3 के बीच की दूरी निकालनी है दोस्तों। दूरी हम लोग जानते हैं ना, दूरी मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ठीक है। -5,7 है और ये -1,3 है। इसके बीच की दूरी निकालनी है हमको। तो बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र से निकाल लेते हैं। तो √(x2 - x1), तो -1 में से -5 गया, कितना 6 का स्क्वायर हो जाएगी। उसके बाद माइनस है ना, तो 4 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। क्या होगा यहाँ पे, -1, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर, अब +3 में से 7 गया, कितना 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 36, और प्लस यहाँ पे 16, तो ये हो जाएगा कितना आपका √52। अब 52 का निकाल लो दोस्तों आप लोग, ठीक है। कहीं मिस्टेक हो रही है क्या, 1 मिनट देखता हूँ। हाँ दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक हो रही है ना। माइनस में से अगर देखो -1 माइनस -5, तो ये प्लस ना हो जाएगा 5, तो -1 + 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना ये। तो ऐसे करेंगे √4 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो √32 आया ये। तो 32 का यहाँ पे वैल्यू जो निकालेंगे दोस्तों, √अंडर हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4√2 के बराबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 8 नंबर, बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। क्या कहा गया है, बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के, मान लो ये वृत्त है दोस्तों एक, और ये बाह्य, तो बाह्य वृत्त मतलब स्पर्श करिए, तो ये मान लो दोनों वृत्त है, ये मान लो आपका ये दोनों वृत्त है, ठीक है। कहा गया है कि दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो मान लो कि एक तो ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, एक ऐसा हो जाएगा, होगा ना। तो टोटल कितने, टोटल 3 स्पर्श रेखाएं होंगे, कितने, ऑप्शन नंबर सी के साथ आएंगे, टोटल 3 स्पर्श रेखाएं। अगला प्रश्न, कहा गया है दोस्तों कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। तो दो, द्विघात द्विघात मतलब दो, है ना। क्वाड्रिक इक्वेशन के कितने शून्यक, 2 होंगे, ऑप्शन नंबर ए। त्रिघात के 3, रैखिक बहुपद के 1, है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कहा गया कि यदि बहुपद px का मान x² - 2x + 5 में शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। काफ़ी सिंपल है भाई। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग जानते हैं दोस्तों, -b/, क्या होता है आपका, ये होता है। तो -b के जगह पे कितना है, -2/1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
10 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ग के साथ। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग कुछ करते हैं क्वेश्चन जो आप लोगों को ऑप्शंस में रहेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में बता रहा हूँ। कहा गया है कि वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग जो कहलाता है वो कहलाता है बहुलक। क्या कहलाता है, बहुलक। वितरण में अधिकतम बारंबारता, बारंबारता मतलब जो बार बार आ रही है ना, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 1 3 1 5 है ना, 4 2। अब इसमें बहुलक कितना है, बहुलक मतलब क्या हुआ, जो सबसे ज़्यादा बार आया है तो एक ना, बहुलक एक, तो वही होता है दोस्तों कि वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। अगला प्रश्न, कहा गया कि जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। काफ़ी शानदार प्रश्न है ये। कहा जाता है उससे हम लोग बोलते हैं दोस्तों समांतर श्रेणी। जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं, 1 2 3, ये क्या है दोस्तों, इसको हम लोग एपी बोलेंगे, है ना, समांतर श्रेणी, या फिर सरेढ़ी बोलेंगे। ठीक है, सरेढ़ी। ऑप्शन यहाँ पे सरेढ़ी लिखना है आप लोगों को। अगला, पाई क्या, कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या लिख देना, अपरिमेय संख्या। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। 3 घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद। त्रिघात भी लिखोगे तो चलोगे, या फिर त्रिघाती भी लिखोगे, बात एक ही है। अब देखिए 15 नंबर है कि दिए गए चित्र में, ये चित्र है दोस्तों, दिए गए चित्र में कोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए का मान 90 डिग्री है। चलिए ये 90 डिग्री है। एडी लंब बीसी है, चलिए एडी लंब बीसी हो गया, ओके। बीडी का मान 90 सेंटीमीटर, बीडी कहाँ गया, हाँ बीडी का मान ये है 9 सेंटीमीटर। सीडी का मान है 4 सेंटीमीटर, ओके। तो एडी की लंबाई बताइए, एडी मतलब इसका लंबाई बतानी है, बताओगे ना, बता दोगे कि नहीं बता दोगे, बताओ। जब ये 90 डिग्री हो गया दोस्तों, ठीक है, और इसका मान 9 सेंटीमीटर है, तो बी एडी लंब बीसी, एडी लंब बीसी का मतलब समझ में आ रही है दोस्तों, है ना। एडी लंब बीसी, तो ये भी आपको 90 डिग्री का हो गया, है ना, ये भी क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। दोस्तों एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, जब इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया रहता है तो एडी का स्क्वायर बराबर बीडी गुने डीसी, पढ़े है ना, बीडी गुने डीसी। एडी का स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर हो जाएगी दोस्तों इस दोनों के वर्ग गुने के बराबर, तो एडी का स्क्वायर निकालना है। बीडी का मान कितना है 9 और सीडी का मान 4, तो 9 चौका 36, और ये एडी का इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर में 36, ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 6, प्लस माइनस 6 होगा, तो माइनस में तो हम कोई लेते नहीं है दोस्तों, तो ये प्लस 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर। एडी की लंबाई कितना होगा 6 सेंटीमीटर। देखिए ये कहाँ से आया, ये आपको ये जो समकोण त्रिभुज है दोस्तों और एडी लंब बीसी है, इसी का हम लोग प्रमेय सिद्ध करते हैं, ठीक है ना, प्रमेय सिद्ध करते हैं। एडी लंब बीसी बराबर जब रहता है तो एडी का स्क्वायर जो रहेगा तो वो बीडी गुने डीसी हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मूल बिंदु से पी माइनस एक्स कोमा वाई की दूरी क्या होगा। देखिए जब भी मूल बिंदु से बोला जाए प्लस में रहे माइनस में रहे, आंख बंद करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगाते हैं रूट अंडर में डाल के, ठीक है। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु -4,0 के भुज का मान, भुज का मतलब एक्स का मान, एक्स की जगह पे कितना है -4, वाई का मान 0 है। 7 सेक स्क्वायर -7 7 आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग 7 कॉमन लेते हैं दोस्तों तो ये बचेगा कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होता है 1 के बराबर, तो 7 गुने 1 बराबर कितना 7। कहा गया कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा का मान यहाँ से 30 डिग्री, तो 10 थीटा का मान, तो 10 थीटा का मान 1/√3। क्यों, क्योंकि 10 30 का मान कितना होता है 1/√3। ए के डैश मान के लिए डी समांतर एम होगा, तो ए के कितने मान के लिए, है ना, तो यहाँ पे चित्र नीचे में है दोस्तों, है ना, चित्र नीचे में आपका ए के किस मान के लिए, तो निकाल देंगे दोस्तों हम लोग, है ना। ये दोनों का जो मान होगा वो इक्वल हो जाएगा ना, ये दोनों का मान क्या होगा इक्वल हो जाएगा, तो 5a - 10 बराबर 3a + 30। इसको इस साइड लेकर आएंगे तो ये 2a हो जाएगा, इसको इस साइड 40, तो a का मान कितना 20 डिग्री। क्या होगा 20 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण से दोनों इक्वल होगा, तो वही पर हम लोगों ने यहाँ पे सिद्ध किया 9th क्लास में आप लोग। समीकरण 2x² + x - 6 = 0 का एक हल है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, x का यहाँ पे द्विघात समीकरण, तो x का जो हल होगा वो 2 होगा, है ना, 2 हल होंगे टोटल, उसमें से एक हल का आपको आंसर देना है जो ऑप्शन में दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसका आप सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेंगे, या नहीं तो आप लोग ऑप्शन से भी बना सकते हो। x का मान 2 रखने के क्या इसका मान 0 आता है या फिर नहीं, x का मान 3/2 रखने से क्या इस इक्वेशन का मान 0
आता है या फिर नहीं, है ना। ये सारे ऑप्शन को चेक करेंगे, यानी तो आपके पास ऑप्शन है दोस्तों एक निकालने का गुणनखंड विधि। चलिए हम लोग गुणनखंड विधि से निकालते हैं दोस्तों। कहा गया कि 2x² प्लस एक्स माइनस 6 है ना, तो प्लस यह इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा -12x²। और -12x² को हमको दो टर्म में लिखना है दोस्तों, प्लस एक्स को ताकि -12x² भी आ जाए और प्लस एक्स भी आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे 4x माइनस 3x कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x² माइनस प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 हो गया। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2x कॉमन लेंगे तो x + 2 हो जाएगा, ये -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x + 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2x - 3 और ये हो जाएगा आपका x + 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे x का मान एक हो गया 3/2 प्लस 3/2, क्योंकि माइनस लगा ना 3/2, और एक हो गया x का मान -2। अब देखते हैं दोस्तों दोनों में से कौन सा ऑप्शन में है। x बराबर +2 है तो ये नहीं होगा, x बराबर 3/2 है तो यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। देखिए दोस्तों हम लोग एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे हल करते चलेंगे ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, एक का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा गया है दो संख्याओं का मौसा है, ठीक है, और लौसा भी है, तो इनका गुणनफल कितना होगा। सिंपल है भाई, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये जानते हैं ना। तो बस इसी वाले फार्मूला पे कर देनी, तो पहली गुने दूसरी बराबर हो जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम कितना 50 और गुने एचसीएफ कितना 25, तो 25 पंचे 125, तो 1250 इसका गुणनफल हो जाएगा दोस्तों संख्याओं का। तो ऑप्शन नंबर 2 का सी के साथ जाना है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। PYQ के रूप में देखते हैं किसको लिखा जाता है दोस्तों, वही परिमेय संख्या होगा। अब देखो 3/21 तो 7×3 तो हो जाता है, लेकिन ये नहीं होगा परिमेय संख्या। 16/32 1/2 ये भी आपको अपरिमेय संख्या हो जाएगा, तो ये भी गलत। 81/91 ये भी आप लोग को अपरिमेय संख्या हो जाएगा, तो ये भी गलत। अब इसको देखते हैं दोस्तों, √49 का वैल्यू 7 और √64 का वैल्यू 8, तो यही हो गया 7/8, जिसको हम लोग PYQ के रूप में लिख सकते हैं, और ये पूर्ण वर्ग भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमको डी के साथ जाना है, तो 3 का सही उत्तर डी हो जाएगा। चलिए लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका सभी छात्र आंसर देना है। और वीडियो के जितने भी छात्र देख रहे हैं एक बार शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि सभी छात्र आपके दोस्त लोग भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर सके। ठीक है, और मैं लाइव भी आऊँगा दोस्तों एग्जाम से पहले तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन मैं दे दूँगा, और इंपॉर्टेंट रहेंगे जो आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में छपेगा ही छपेगा। नेक्स्ट है 4 नंबर, किसी त्रिभुज ABC में कोण ए का मान 90 डिग्री, BC का मान इतना। तो ये देखने ही से लग रहा है दोस्तों ये आपको पाइथागोरस प्रमेय पे हो जाएगी। तो चलो हम लोग फिर से करते हैं एक बार। देखो कोण ए 90 डिग्री, तो चलो ABC, तो यहाँ पे BC का मान कितना है दोस्तों, BC का मान 13 है। चलो AB का मान 12, तो नहीं निकालोगे AC का मान। लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो 13 - 12 का स्क्वायर नहीं निकालोगे, है ना, 13 का स्क्वायर - 12 स्क्वायर से। तो यहाँ पे AC लिख देते हैं दोस्तों, AC है ना, AC लिख देते हैं। देखो यहाँ पे AC का मान पूछा गया ना, AC, तो AC का मान क्या होगा, √13 का स्क्वायर 169 - 144, 5 आंसर आएगा। तो 5 ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है दोस्तों, है ना। 144 इसको घटाएंगे दोस्तों तो ये √25, इसका वैल्यू 5 आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय बता, सिंपल था, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है। कहा गया समांतर श्रेणी -11 -8 -5 का प्रथम धनात्मक पद निम्नलिखित में से कौन होगा। प्रथम धनात्मक पद दोस्तों, चलिए -11 है -8, 3 घटाते चलेंगे तो -5 माइनस कितना होगा, 3 घटाएंगे तो -2, अब 3 इसमें घटाएंगे तो कितना होगा 1। ऑप्शन नंबर हमको ए के साथ जाना है, ये प्रथम धनात्मक पद होगा दोस्तों 1, है ना, निकाल सकते हो इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया दोस्तों कि किसी बिंदु Px, y का मूल बिंदु से दूरी जो है निम्नलिखित में से कौन सा होगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, x² + y² रूट अंडर में, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है। मूल बिंदु से जब भी कोई दूरी पूछा जाएगा तो रूट अंडर में उसको डाल के x² + y² कर देना, ऑप्शन नंबर सी। कहा गया त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र उसकी माध्यिका को निम्नलिखित में से किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए दोस्तों माध्यिका जब भी आ जाए दोस्तों तो इस तरह के प्रश्न आप लोग को, और बोला गया कि गुरुत्व को, है ना, तो ये 2:1 में विभाजित करता है। ये प्रमेय भी है दोस्तों, और आप लोगों से पूछा भी जाता है, जब भी पूछा जाएगा इसी तरीके से कि त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र उसकी माध्यिका को निम्नलिखित में से किस अनुपात में विभाजित करता है, तो 2:1 में, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि cosec 60 का मान क्या होगा। सिंपल है, मैंने आप लोगों से पूछा भी था पिछले वीडियो में दोस्तों,
कि कोसेक 60 डिग्री का मान आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो पता नहीं दिए होंगे, वो काफ़ी सारे छात्रों का आया है। चलिए, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे पूछा गया, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2/√3। क्यों? क्योंकि जो साइन 60 का वैल्यू होगा दोस्तों उसका उल्टा, साइन 60 का वैल्यू √3/2, ये उल्टा कर देंगे, कोसेक 60 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया दोस्तों कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर 9 का ए के साथ चलना है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? काफ़ी सिंपल और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है πr²। क्या होता है? πr² वृत्त का क्षेत्रफल। और ये क्या है दोस्तों? आपका परिधि है। क्या है? ये परिधि है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, कुछ ही हम लोग यहाँ पे करते हैं दशमलव वाले फिल इन दी ब्लैंक्स वाले प्रश्न, जो आप लोगों को ऑप्शन में पूछे जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 23/2 गुने 2 5/2 जब भी इस तरह की संख्या p/q के रूप में हो दोस्तों, और q का नीचे में जो q रहता है उसका वैल्यू, उसका भाज्य गुणनखंड अगर 2 और 5 के रूप का है तो वो शांत होगा। कौन सा होगा? शांत होगा। 2 5 के अलावा कुछ भी होगा तो वो अशांत होगा, ठीक है। और हाँ, एक शर्त है दोस्तों, p एवं q में कोई भी कॉमन नहीं होनी चाहिए, मतलब उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए ना, उभयनिष्ठ कॉमन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूलों का गुणनफल कितना होता है? मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना? c/a, तो यही हो जाएगा c/a। अगला प्रश्न। कहा गया दोस्तों कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। चलिए, कोण B का मान 90 डिग्री, कोण C का मान 30 डिग्री, तो 180 में से 9 9 3 12, 120 60 डिग्री। आंसर कितना सिंपल है, पूछा जाता है दोस्तों, 60 डिग्री आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न। कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है दोस्तों? तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्या होती है? त्रिभुज पैरेलल हो जाती है। कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। अगला प्रश्न। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, सार्वंतर d, nवां पद बराबर a + n-1 इंटू डी होता है ना, तो यही हो जाएगा दोस्तों n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है Tn बराबर, देखो, a + n-1 इंटू डी, ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे हम लोग बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों स्पर्श बिंदु। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद Tn द्वारा सूचित किया जाता है, तो Tn - Tn-1 कितना होगा दोस्तों? तो ये कितना होता है? d को सूचित करते हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ? ये सार्वंतर हो गया दोस्तों। यदि किसी समांतर श्रेणी का n पद, एक पद पहले अगर घटा, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 है, ये a1 है, a2 है, a3 है, तो क्या करते हैं दोस्तों? a2 में से a1 घटाते, तो यही तो आता है दोस्तों सार्वंतर, मतलब d का वैल्यू। तो यही सार्वंतर d सूचित होता है, मतलब सार्वंतर सूचित होता है। कहा गया है कि √1 - cos² थीटा sin स्क्वायर थीटा के बराबर, sin थीटा के बराबर sin स्क्वायर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos² थीटा। लेकिन यहाँ पे पहले से रूट अंडर लग गया तो स्क्वायर हटा देंगे, तो sin थीटा के बराबर। कन्फ्यूज मत नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा गया है कि tan 30 का मान क्या होता है? तो 1/√3। काफ़ी सिंपल प्रश्न है दोस्तों, 1/√3। माध्य माइनस बहुलक बराबर क्या होगा? सूत्र होता है दोस्तों 3 माध्य माइनस 3 माध्यिका। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आंसर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस किए हैं, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए 17 फरवरी को जो एग्जाम देने वाले उन सभी छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। छाप देना है आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को लास्ट में क्वेश्चन बोला था पूछूंगा, चलिए इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए वो प्रश्न है दोस्तों आपको, अगर दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूं मैं, यदि साइन थीटा का मान 2/3 है, 3/5 है, तो कौसेक थीटा का मान क्या होगा? बताना है जल्दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल प्रश्न है दोस्तों। देखते हैं सबसे फर्स्ट कौन आंसर करते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में दोस्तों। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को लेकर आने वाला हूँ। टोटल 250 क्वेश्चन दूंगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।